अस्सलाम वालेकुम। आप सुन और देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम सीडीसी टाइम। मैं हूं आपकी मेज़बान अरीबा सलीम। सामीने कराम, ये प्रोग्राम सीडीसी टाइम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से हर बुध के दिन 11 बजे आपके लिए पेश किया जाता है। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनकी सेहत के हवाले से हम बात करें, उनकी सेहत, उनके मसाइल के हल के हवाले से बात करें, और पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है, केयर टेकर्स हैं वो किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ताकि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके, ख़ुद मुख्तार तरीके से जो है गुजार सके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। सामने करम, अगर आज के मौजू की मैं बात करूं तो आज हम लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बात करेंगे। यानी कि 2 से 5 साल के दरमियान हम जानते हैं कि बच्चा बोलना सीख रहा होता है, ज़बान की महारत हासिल कर रहा होता है, उसकी वोकैबुलरी, अल्फाज का ज़ख़ीरा भी बढ़ रहा होता है। इसके अलावा वो अपने माहौल से बहुत कुछ सीख रहा होता है। अपने बड़ों को जब वो बात करते हुए देखता है तो उससे भी वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है और ख़ुद भी उन चीज़ों को प्रैक्टिस करता है। तो इस हवाले से इस फेज़ में पेरेंट्स का क्या किरदार होता है, इसके अलावा केयर टेकर्स हैं, टीचर्स हैं, वो किस तरह से बच्चों की मदद कर सकते हैं, और कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम्स कहा जा सकता है, या वो कौन से मसले हैं जिन पर पेरेंट्स को जो है आगाह होना चाहिए और स्पीच थेरेपिस्ट से जो है वो रब्ता करना चाहिए अगर किसी भी किस्म का मसला है। क्योंकि हम जानते हैं कि बर वक्त अगर तशख़ीस हो जाती है इन मसाइल की तो वो बच्चे भी जो है अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, अपने मसाइल का वो हल कर सकते हैं, और जो उनका तालीमी सफ़र है वो भी उससे फिर इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और आपको बताती चलूँ कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ हमारे FM रेडियो पर सुना जा सकता है, बल्कि हमारे फेसबुक पेज पर इस वक्त लाइव देखा भी जा सकता है। तो अगर आपके टॉपिक के हवाले से कोई सवालात हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हम आपके सवालों को भी साथ साथ एड्रेस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ऐमन शहज़ादी साहिबा, स्पीच थेरेपिस्ट हैं और CDC में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। तो सबसे पहले उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और CDC के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप ऐमन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ऐमन, आपके वक्त का शुक्रिया। और CDC के बारे में बताइए। रिहैब सेंटर है, बच्चों के लिए काम कर रहा है, स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पर किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं, टाइमिंग्स क्या हैं, बच्चे वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म वहाँ पर करवाई जाती हैं, सोशल स्किल्स पर किस तरह से काम किया जाता है, इस हवाले से सुनने और देखने वालों को बताइएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मिलकर बच्चों को थेरेपीज़ प्रोवाइड करती है। और ऐसे बच्चों को थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं जो कि डिफरेंट फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं, डिलेड माइलस्टोन्स के साथ हैं, या ऑटिज़म के साथ हैं, ADHD के साथ हैं, या कोई बिहेवियर इश्यूज़ हैं, स्लो लर्नर्स हैं, मेनस्ट्रीम स्कूल्स में नहीं जा सकते, या जिनको बोलने के मसाइल हैं। सो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ और डिफरेंट डिसऑर्डर्स के बच्चों को ट्रीट किया जाता है, उनको डिफरेंट थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर एक ऐसा इदारा है जो रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के ज़रिए असर काम कर रहा है। ये एक ऐसा इदारा है जहाँ पे 4 डिफरेंट तरह की थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि फ़िज़ियोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा एक हमारा IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान है जो बच्चे की बिहेवियर पे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं। उसके अलावा एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फ़िज़ियोथेरेपी की, तो फ़िज़ियोथेरेपी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जो हैं बच्चे की जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं उन पर काम करते हैं। ऐसे बच्चे जो कि वक्त पर गर्दन नहीं संभाल पाते, या 1 या 2 साल के हो जाते हैं, उनकी सिटिंग का जो माइलस्टोन है वो अचीव नहीं हुआ होता, या फिर उनकी वॉक इंडिपेंडेंट नहीं होती, स्पोर्ट के साथ वॉक है उनकी, या फिर वो अभी तक खड़े नहीं हो पाते अपनी जो एज है उनकी माइलस्टोन अचीव करने की, उससे आगे अगर वो चले गए हैं लेकिन अभी तक वो खड़े नहीं हो पा रहे, स्पोर्ट के साथ खड़े हो रहे हैं। सो अगर ऐसे बच्चे जो कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते, या स्पोर्ट के बगैर जो है वो सीढ़ियाँ उतर नहीं पाते, सो अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं तो ऐसे बच्चे जो हैं उन बच्चों को थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं हमारे फिजियोथेरेपिस्ट। उसके अलावा जो हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते हैं वो ऐसे बच्चों को थेरेपीज़ प्रोवाइड करते हैं जो कि सही बोल नहीं पाते, टाइमली जो है वो
जो हमारे कम्युनिकेशन के जो माइलस्टोन्स हैं उनको अचीव नहीं किया होता, उनकी रिसेप्शन इतनी बेहतर नहीं होती, या उनके एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है, या वो ऐसे बच्चे जो कि हकला के बोलते हैं, उनकी फ्लुएंसी जो है वो उस तरह से नहीं होती, या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बोल रहे होते हैं। सो अगर उनकी स्पीच या लैंग्वेज में कोई मसाइल आ रहे होते हैं तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट उनके उन चीज़ों को टेकर कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग वाला डिपार्टमेंट है, वहाँ पे हमारे जो थेरेपिस्ट हैं वो बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उन पर काम कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे जो कि जो हमारी डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अचीव करवाने के लिए वहाँ पे काम किया जा रहा है। जैसे कि बच्चे जो हैं वो शू लेसिस को बंद नहीं कर पा रहे होते, उनको कॉम नहीं करनी आ रही होती, शर्ट पहन तो लेते हैं लेकिन बटन को टाइट नहीं कर सकते, या फिर जो ग्रिपिंग है उनकी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, पार्मर ग्रिप वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी जो पेंसिल ग्रिपिंग है उस पर काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा देखा जाए तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हम साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं जो बच्चे के बिहेवियर पे काम करते हैं, जैसे कि ऑटिज़म के बच्चे हैं या ADHD के बच्चे हैं या और जो बिहेवियर इश्यूज़ के साथ बच्चे आ रहे होते हैं, सो उनके बिहेवियर पर काम किया जाता है। और उसके साथ साथ हम बच्चे के जो स्लो लर्नर्स हैं उनकी लिटरेसी पे काम करते हैं 101 सेशन के थ्रू। सो ताकि वो जो है नेक्स्ट मेन स्ट्रीम स्कूल में जा सकें। सो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर में जो बच्चे आते हैं उनके 2 हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है बच्चों को। जो फर्स्ट हाफ है वो हमारा उसकी टाइमिंग है 9 to 11 और जो सेकेंड हाफ है उसकी टाइमिंग है 12 to 3 o'clock। सो और हमारा जो इदारा है वो कोलैबोरेशन में डिफरेंट सेंटर्स के साथ मिलके काम कर रहा होता है, जैसे कि स्पेशल ओलंपिक्स जो है उसकी कोलैबोरेशन में काम करें। डिफरेंट कैंप्स अरेंज किए जाते हैं, विंटर कैंप, समर कैंप्स, इवन आउटसाइड द CDC जो है वो कैंप्स, स्पोर्ट्स कैंप्स अरेंज किए जाते हैं। उसके अलावा बच्चे की जो सोशल इंट्रैक्शन है उसको बेहतर बनाने के लिए आउटसाइड एक्टिविटीज़ प्लान की जाती हैं, ट्रिप्स अरेंज किए जाते हैं ताकि बच्चे का जो सोशल इंट्रैक्शन है वो बेहतर हो। टाइमिंग्स की अगर लोकेशन की अगर बात की जाए तो चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर जो है वो वेस्टेज 1 में अताउल हक रोड पर मौजूद है। सही। और जैसे कि आपने सुना सामने कराम कि अमन ने जो है काफ़ी तफसील से बताया कि CDC किस तरह से डिफरेंट डोमेन्स में बच्चों की जो है वो मदद कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बच्चों को खुद मुख्तार बनाया जाता है जो डेली रोज़मर्रा के काम है ताकि बच्चे वो बेहतर तरीके से कर सकें। इसके अलावा उनको स्पीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बिहेवियर में कोई इशू है, तो तमाम चीज़ों को जो है उन हर तरह से उनकी मदद की जाती है। और इसके अलावा सामने कराम आपको बताती चलूँ कि CDC के हवाले से जो प्ले लिस्ट भी हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है, हमारे फेसबुक के पेज पर मौजूद है। तो अगर आप जो CDC के जो प्रोग्राम्स अगर आप मिस कर देते हैं, अगर आप नहीं सुन पा रहे, तो आप हमारा फेसबुक पेज विज़िट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आप जाकर प्रोग्राम्स देख सकते हैं, क्योंकि जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनको हमारी ज़्यादा तवज्जो भी दरकार है और पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनके मसाइल से आगाह रहे। जब वो मसाइल से आगाह होंगे तो वो उनके मसाइल की तशख़ीस भी बेहतर तरीके से करवा पाएंगे और फिर वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस जा पाएंगे। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जैसे कि आज का टॉपिक है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि जब बच्चा बोलने की जो सलाहियत है उसमें बन रही होती है या बच्चा जब बोलना सीख रहा होता है उसकी क्या अहमियत है और उसमें कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। एमिन ये बताइएगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट ये तो एक अंग्रेज़ी इस्तिलाह है, तो देखने और सुनने वालों के लिए आप इस चीज़ को आसान करके बताइए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बेसिकली जब बच्चे ग्रो कर रहा होता है तो उसकी जो डेवलपमेंट है उसका एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें जो बच्चे की कम्युनिकेशन की जो एबिलिटी है लैंग्वेज डेवलपमेंट उसको सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो बच्चे की जो दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की जो सलाहियत है या अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करने की जो सलाहियत है उसको सपोर्ट करता है। उसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चे की जो थिंकिंग या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो भी उसको भी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है जो सपोर्ट
करता है। उसके अलावा जो लाइक जिस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है, किस तरह से आपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपने लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, या किस तरह से आपने जो है डेवलप करने हैं रिलेशनशिप, या सोशली किस तरह से इंटरेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। बेसिकली लैंग्वेज डेवलपमेंट दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी आपका जो रिसेप्शन लेवल है वो आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके अलावा जो हमारे बोलने की सलाहियत है, जिसमें आप वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपनी बात को कम्युनिकेट करते हैं, एक ये आ जाता है, यानी कि एक्सप्रेशन हमारा आ जाता है। सो लैंग्वेज डेवलपमेंट ओवरऑल क्या है कि आपकी जो बोलने की सलाहियत है वर्ड्स के थ्रू, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए लैंग्वेज डेवलपमेंट आ जाता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय एज जो है वो ग्रो करती है। डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए बच्चा जो है वो लैंग्वेज डेवलप करता है। देखा जाए तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में बेसिकली 4 कंपोनेंट्स आते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो 4 कंपोनेंट्स आते हैं उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें फोनोलॉजी की या फोनेटिक्स की, बेसिकली इसमें क्या है कि बच्चा जो है वो लर्न करता है जो हमारे स्पीच साउंड्स होते हैं, वो जो हमारे लैंग्वेज के साउंड्स हैं उनकी मास्टरी हासिल करता है। जो रूल्स हैं या जो पैटर्न्स हैं लैंग्वेज या स्पीच साउंड्स को फॉलो करने के, कि किस तरह से कौन से स्पीच साउंड्स को आप मर्ज करते हैं और कौन सी और किस तरह से आप उनको कंबाइन करके जो है वो लैंग्वेज को डेवलप करती हैं, और कौन कौन से स्पीच साउंड को आप कंबाइन करेंगे तो वो एक लैंग्वेज के ज़ुमरे में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सिमेंटिक्स की, तो सिमेंटिक्स में बेसिकली आपके जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स का इस्तेमाल, कि अगर जो बच्चा जो वर्ड बोल रहा है क्या उसको उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, कि वो जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए वो वर्ड बोल रहा है उसको उसका मतलब ही पता है या नहीं। सो किस तरह से वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए आप उस वर्ड का कॉन्सेप्ट, उस वर्ड को किस कॉन्सेप्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि अगर एक वर्ड है डैड, तो इससे क्या उस बच्चे को पता है कि डैड जो है वो एक स्पेसिफिकली एक आदमी के लिए यूज़ हो रहा है। डैड जो है ना वो रेफ़र कर रहा है एक आदमी को, और एक स्पेसिफिक आदमी को जो कि एक बायोलॉजिकल फादर हो सकता है। सो बेसिकली इसमें जो वर्ड्स वो इस्तेमाल कर रहा है उसका मीनिंग आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, या फिर अगर आप बात करें सिंटेक्स की, सिंटेक्स में बेसिकली आ जाता है कि रूल्स और पैटर्न्स को फॉलो करते हुए किस तरह से आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना रहे हो। हमारे पास एक रूल है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि हम ऑब्जेक्ट जो है वो बाद में इस्तेमाल करें और वर्ब को पहले इस्तेमाल करें। जो एक रूल है उसको फॉलो करें। लाइक पहले अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब आता है और देन सब्जेक्ट आता है। सो इस स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। सो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसकी वो किस तरह से यूज़ करना है, उसके क्या रूल्स हैं एक सेंटेंस को बनाने में, सिंटेक्स में ये आ जाता है। उसके अलावा बात करते हुए किस तरह से जो है वो आप किस बात में कहाँ पे आपने सिंगुलर यूज़ करना है या कहाँ पे आपने प्लूरल का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे आपने सफिक्सेस का इस्तेमाल करना है, और अगर आप बात कर रहे हो तो आपने किस टेंस में बात करनी है। ग्रामर के बेसिक रूल्स आ जाते हैं सिंटेक्स और मॉर्फोलॉजी में। उसके अलावा अगर हम प्रैग्मेटिक्स की बात करें तो इसमें ये है कि सोशल जो रूल्स हैं हमारे, लाइक किस तरह से आपने इंटरेक्ट करना है, किस तरह से आपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, आपने बात करते हुए जो है वो अपनी टर्न का वेट करना है, देन बात करते हुए आपने दूसरे को भी टाइम देना है कि वो अपनी बात को कंप्लीट कर ले। सो जो बेसिक रूल हैं हमारी कन्वर्सेशन के वो आ जाते हैं। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है वो एक अगर टॉपिक पे बात हो रही है तो वो उस टॉपिक से स्विच होकर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाए। सो टॉपिक मेंटेनेंस होना ज़रूरी है कि किस तरह से आपने टॉपिक पे मेंटेन रहते हुए अपनी बात को कम्युनिकेट करना है, अपनी टर्न का वेट करना है। सो ये जो सोशल कम्युनिकेशन में जो हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सो बेसिकली ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट में आते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त सामीने कराम आप देखो सुन रहे हैं प्रोग्राम CDC टाइम। ये प्रोग्राम चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के ताउन से पेश किया जाता है और ये प्रोग्राम ना सिर्फ आप हमारे FM रेडियो पर सुन सकते हैं बल्कि प्रोग्राम इस वक्त फेसबुक पर लाइव नशर भी किया जा रहा है। हमें लाइव व्यूवर्स ने भी ज्वाइन किया है। नाजमा नवाब ने हमें लाइव ज्वाइन किया है। अच्छा ऐमन, हमें सवाल भी मौसूल हुआ है, जिस तरह से आप लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चा जब
बड़ा हो रहा होता है तो उसमें सुनने की भी सलाहियत बन रही होती है, बोलने की भी, तो माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चा उसका जो है वो ठीक से सुन पा रहा है या नहीं? ऐसी कोई निशानियाँ हैं, कोई अलामात हैं कि वो चेक कर सकती है कि जो उसकी कुव्वत समात है वो ठीक है? जब बच्चा पैदा होता है, सो अगर आप उस टाइम पे भी बच्चे को आवाज़ दें या कुछ उसको चीज़ें दिखाएं तो उस पर बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। और जैसे जैसे वो ग्रो करता है, अगर तो वो आप उसकी मदर जो है वो उससे आफ्टर बर्थ से ही उससे बातचीत करना स्टार्ट हो जाती हैं, सो बच्चे को एक रिकग्निशन हो जाती है मदर की भी और अपने नाम की भी। सो अगर आप बच्चे को आवाज़ दे रहे हैं और बच्चा तब भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप क्लैप कर रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने उसको नेम की रिकग्निशन नहीं होती, सो अगर आप क्लैप कर रहे हैं या कोई साउंड आप बजा रहे हैं, इन्वायरमेंटल साउंड्स होती हैं आप वो यूज़ कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बच्चा जो है वो उस तरफ देख ही नहीं रहा, बच्चा उसको अटेंशन ही नहीं दे रहा, सो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है कि बच्चा 3 माह का हो गया है और अभी तक जो है वो नाम तो क्या, इवन जो साउंड्स आप आसपास बच्चे को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बजा रहे हैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, उसको अटेंशन नहीं दे रहा। सो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है कि बच्चा जो है वो उसकी हेयरिंग डेवलप नहीं हुई हुई। सो उस टाइम पे ज़रूरी है कि आप अर्ली एज में ही बच्चे की जो हेयरिंग टेस्टिंग है वो करवा लें। बिल्कुल, और इन चीज़ों पर लाजमी पेरेंट्स को जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, इस चीज़ से आगाह होना चाहिए कि अगर उनके बच्चों में समात में या बोलने में कोई भी मसला है तो उसको बर वक्त जो है उसका इलाज करवाया जाए। अच्छा, जैसे कि आप लैंग्वेज प्रॉब्लम्स के बारे में आपने कुछ बताया भी, ये बताइएगा कि वो कौन सी अलामात हैं जिन पे माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए, और ऐसी कौन सी अलामात है जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम्स या बोलने में जो है बच्चों को आने वाले सालों में जो है मसाइल का सामना होगा? सबसे पहले ये तो कि अगर बच्चा जो है वो अटेंशन नहीं दे रहा, ठीक है, बच्चा आप उसको कोई एक्टिविटी करवा रहे हैं लेकिन उसकी अटेंशन उस काम की तरफ है ही नहीं है, और अगर है भी तो वो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, कुछ सेकंड्स तक महदूद है। अगर बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है और फिर भी उसकी अटेंशन जो है वो कुछ सेकंड्स तक महदूद है, सो एक रेड फ्लैग हो सकता है। उसके अलावा बच्चा जो है वो उसकी जो अटेंशन है वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाती है और ईजीली जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है चीज़ों से। सो ये एक सिम्टम हो सकता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में, डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट में। उसके अलावा अगर बच्चा जो है वो जो सिंपल टास्क्स हैं उनको कैरी आउट नहीं कर रहा, आपकी जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा, इवन अगर आप उसको कह रहे हैं कि बैठ जाओ या बॉल दे दो, सो ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस जिनको वो फॉलो नहीं कर रहा, सो ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपके बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डिले हो। उसके अलावा अगर वो बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, आप उससे बात कर रहे हैं वो आपकी तरफ देख भी नहीं रहा, आप उसको चीज़ कोई प्रेजेंट कर रहे हो वो भी बिल्कुल उसमें अटेंशन नहीं दे रहा, तो अगर तो वो आपको आई कांटेक्ट भी नहीं दे रहा, सो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा जो बाकी सिम्टम्स हैं वो ये है कि जैसे बच्चा जो है वो किस चीज़ में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा, आप उसको चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हो लेकिन वो एक अपनी ही किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और आपकी तरफ इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहा, या फिर चीज़ों को जो है वो रिपीटिशन में इस्तेमाल करे, एक ही चीज़ को रिपीटेडली यूज़ कर रहा होता है, या एक ही कोई साउंड या वर्ड्स हैं जिसको वो अगेन एंड अगेन उसका इस्तेमाल करे हर चीज़ के लिए। इवन अगर उसको कोई चीज़ चाहिए है तब भी वो सिर्फ एक स्पेसिफिक साउंड है या स्पेसिफिक वर्ड है जिसको वो हर चीज़ से रिप्लेस कर रहा है। सो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा बच्चा जो है वो कन्वर्सेशन में पार्ट नहीं ले रहा, इनिशिएट नहीं कर रहा, इवन कन्वर्सेशन को वो अवॉइड कर रहा है, उसको या फिर साइंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, बिकॉज उसको पता है कि अगर मैं साइन का या किसी जेस्चर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो उस जेस्चर या साइन के थ्रू मेरी जो नीड है या जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो पूरी हो रही है। सो उस टाइम पे बच्चा जो है वो कन्वर्सेशन को अवॉइड करते हैं क्योंकि उसकी नीड तो पूरी हो रही है, वो जो चीज़ें या जो साइंस आपको दिखा रहा है आप उसको वही चीज़ें ला कर दे रहे हो, बिकॉज आपको तो समझ आ रही है लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर है या कोई आउटसाइडर है उसको वो चीज़ समझ नहीं आ रही। सो ये एक हो सकता है कि आप उसके साइंस पे जाके उसकी हर एक नीड को पूरा कर रहे हैं और उसकी वजह से वो जो कन्वर्सेशन है या जो वर्ड्स या फिर जो साउंड्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो 18 मंथ्स का हो गया लेकिन अभी तक उस बच्चे ने
कोई साउंड इस्तेमाल, कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, कोई एक वर्ड बोला नहीं है। सो हालांकि 18 मंथ्स पे बच्चा जो है वो 2 वर्ड्स तक आ जाता है। सो अगर इस एज टाइम तक जो है वो बच्चे ने कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। या फिर बच्चा जो है वो जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं या जो कॉमन नेम्स हैं उनका रिकग्नाइज नहीं कर रहा, उनको लेबल नहीं कर रहा, सो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। सो डिफरेंट सिम्टम्स हैं जिनके थ्रू बताया जा सकता है कि बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डिलेड है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से माओं को इस चीज़ पर लाजमी तवज्जो रखनी चाहिए कि बच्चा उनकी तरफ कितना एक्टिव है, कितना एक्टिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि इसी से मज़ीद जो है तशख़ीस आसान हो सकती है उनके मसाइल की। सामीन करम, इस वक्त आप हमारे प्रोग्राम हमारे फेसबुक पेज पर इस वक्त लाइव भी देख रहे हैं और मज़ीद लाइव व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया, इम्तियाज़ खालिद, अली ख़ान। तो जो हमें लाइव व्यूअर्स ज्वाइन करते हैं और फीडबैक भी देते हैं तो इससे हमें मज़ीद जो है मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हम लेकर आते रहें, अच्छे अच्छे और मज़ीद इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स हम आने वाले दिनों में आपके लिए लेकर आएँ। हमें एक और सवाल मौसूल हुआ इमन कि जिस तरह हम जानते हैं कि बच्चे जब छोटे होते हैं बचपन में तो तोतले भी होते हैं, तो इसमें कितना चांस होता है कि वो खुद ब खुद जो है वो ठीक हो जाएंगे नेचुरली, या इसका भी कोई इलाज करवाना ज़रूरी है? इसमें किस तरह से इसको डील किया जाता है? अगर तो बच्चा तोतला बोल रहा है तो उसमें एक ये चीज़ भी आ जाती है कि जो एडल्ट्स हैं या जो केयर गिवर्स हैं उनका क्या इनपुट है। अगर तो बिकॉज बच्चे जो है ना वो चीज़ों को लर्न करते हैं, वो ग्रोइंग एज में होते हैं। सो आप जिस तरह से बच्चे को इनपुट देंगे उसी तरह बच्चा उस चीज़ को परसीव करता है। सो अगर तो पेरेंट्स जो है वो बेबी लैंग्वेज ही बच्चे के साथ यूज़ कर रहे हैं, और बेबी लैंग्वेज में यही होता है कि आप पेरेंट्स हैं वो थोड़ा तोतला होके बोलते हैं। सो अगर पेरेंट्स ही ऐसे बोल रहे हैं तो बच्चे उसी चीज़ को एज इट इज़ परसीव कर रहे हैं, और फिर वो उनकी हैबिट में चेंज हो जाती है चीज़। बिकॉज अगर वो कुछ अरसे सालों तक जो है वो उसी एक वर्ड को सेम प्लेसमेंट रख के ही बोल रहे हैं तो बच्चा जो है वो उस चीज़ को अडाप्ट कर लेता है और वो उसकी एक हैबिट बन जाती है। बाकी अगर बच्चे, बिकॉज असेसमेंट पहले होती है तो उसी के थ्रू ही पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर बच्चे के मसल्स वीक हैं, बच्चे की जो स्वॉल्विंग है, बच्चे की स्वॉल्विंग अच्छे से नहीं हो रही या ड्रूलिंग, इट मीन्स बच्चे के मसल्स जो हैं वो वीक हैं और मसल्स में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको नज़र नहीं आ रहा बच्चे को देखने में, सो इट मीन्स कि बच्चे की वो एक हैबिट बन चुकी है और उस हैबिट को ब्रेक करना पड़ेगा। फिर हम ये है कि उसमें डिफरेंट प्रैक्टिस ही करवाते हैं बच्चे को डिफरेंट स्टेजेस से गुजारते हुए। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि बच्चा जो है वो हर साउंड पे तोतला रहा हो या हकला रहा हो। वो कुछ साउंड्स होते हैं जिन पे बच्चा जो है वो तोतलापन आपको दिखा रहा होता है। सो पहले वो साउंड्स को रिकग्नाइज किया जाता है कि किस साउंड पे आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल क को त से रिप्लेस कर रहा है तो क्या वो हर जो क और त वाले वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस कर रहा है, या फिर ऐसे वो वर्ड्स जो जिनमें इनिशियल पे साउंड्स आ रही हैं ऐसी ब या क की, उनको रिप्लेस कर रहा है, या मिडल में आ रही है या फाइनल पोजीशन में आ रही हैं। सो डिफरेंट चीज़ों को देखा जाता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। फिर जब ये चीज़ें सारी असेस हो जाएं सो फिर हम उन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए उनकी जो थेरेपीज़ है वो प्रोवाइड करते हैं। सो ये है कि अगर तोतलापन आ रहा है तो उसको अर्ली एज में ही ब्रेक करना चाहिए, और या फिर किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि उनकी जो हैबिट है ये डिफरेंट साउंड्स में कन्वर्ट ना हो और फिर वो उनकी लॉन्गर टाइम तक ना चले। अगर सीडीसी में इस तरह का कोई बच्चा राब्ता करता है तो फिर उसका क्या प्रोसेस होगा, उसके ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगेगा? डिपेंड करता है कि बच्चे की एज क्या है और बच्चा किस टाइम, क्योंकि जितना मर्ज़ जो है वो पुराना हो जाता है उतना टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है ये। सो एक्सपेक्टेड टाइम तो नहीं हम देते, लेकिन ये है कि रिसर्च बेस्ड भी ये चीज़ कहती है कि अगर 6 मंथ्स का पेरेंट्स को वेट करना चाहिए कि अगर 6 मंथ्स तक जो है ना वो बच्चे में कुछ चेंजेस नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर 6 मंथ्स, सो इसी वजह से हम ये एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन नहीं बताते कि बच्चा जो है वो इस टाइम में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस जो है वो जारी रखनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने कुछ अलामात का भी आपने पहले जिक्र किया, ये बताइएगा कि कुछ एज के हवाले से भी आप बता दें कि 2 साल में कितनी कॉम्पिटेंसी बच्चे के पास होने चाहिए, कितने अल्फाज होने चाहिए, 3 साल का हो तो कितने अल्फाज होने चाहिए, बच्चे का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ताकि माओं के लिए जो है वो आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। डिफरेंट एज रेंज में बच्चा जो है वो डिफरेंट चीज़ों को लर्न करता है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा जो है वो 3 माह का है तो उसमें बच्चा जो है वो क्विंग स्टार्ट कर देता है, कुछ साउंड्स निकालना
स्टार्ट कर देता है, बच्चा जो है वो रिस्पॉन्ड करता है स्माइल को, बच्चा हंसता है। उसके अलावा बच्चा जो है वो जो साउंड्स के साथ प्ले करना स्टार्ट कर देता है। सो बच्चा कूइंग या जेस्चर्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें 4 to 6 मंथ्स की एज की, तो इसमें बच्चा जो है वो बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल को मिलाकर एक साउंड बनाना स्टार्ट कर देता है। सो इसमें बच्चा जो सिंगल सिलेबल साउंड है उसका इस्तेमाल स्टार्ट कर देता है। सो इससे पहले कि जो कॉन्सोनेंट और वाउल वो यूज़ कर रहा है वो सिर्फ एक कॉन्सोनेंट और वाउल का ही इस्तेमाल करता है, और बाद में जाकर जो है वो उन कॉन्सोनेंट और वाउल की रिपीटिशन स्टार्ट करता है। लेकिन पहले वो इंडिविजुअल एक सिलेबल साउंड ही होती है बच्चे के पास 4 to 6 मंथ्स की एज में। उसके अलावा अगर हम बात करें 10 से 11 मंथ्स के बच्चे की, तो इसमें बच्चा जो है वो फर्स्ट वर्ड जो है ना वो बोलना शुरू कर देता है, और इवन उसको फर्स्ट जो वर्ड बोलता है उसको मीनिंग भी पता होता है कि वो जो वर्ड बोल रहा है उसका क्या मतलब है या वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वर्ड। उसके अलावा अगर हम बात करें 12 से 18 महीने की उम्र के बच्चे की, तो इसमें बच्चा जो है वो एक अल्फाज से आगे बढ़ जाता है, वो 2 अल्फाज बोलने लग जाता है, और वो जो अल्फाज बोल रहा होता है उसको उसका मतलब भी पता होता है। जैसे अगर वो बोल रहा है दादा, तो या तो वो अपने डैड को दादा बोल रहा होगा, या जो एल्डर फिगर आपके घर में मौजूद है उसको वो दादा बोल रहा होगा। यानी जो वो बोल रहा है उसको मतलब भी पता है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अलावा इसी तरह जब बच्चा बढ़ता जाता है तो वो बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो बिल्ड, उसमें और वर्ड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन बच्चा जो है जो बोल रहा है उसकी रिसेप्शन इतनी नहीं, उसकी रिसेप्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उसकी एक्सप्रेशन। यानी उसके रिसेप्शन में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन उसकी जो वोकैबुलरी है वो एक्सप्रेशन में उतनी इस्तेमाल नहीं होती। उसके अलावा अगर हम बात करें 2 से 3 साल के बच्चे की, तो इसमें जो है इस उम्र में बच्चे जो हैं वो 2 अल्फाजों को मिलाकर एक छोटा सा जुमला बनाने की कोशिश करते हैं, और जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस आप बच्चे को देते हैं वो फॉलो कर रहे होते हैं। बच्चा जो है, जो केयर गिवर या जो एडल्ट उसको जो बात कह रहा है उसको एटलीस्ट वो बात समझ आ रही होती है, या फिर जो बच्चा कह रहा है जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है, सो जो केयर गिवर्स हैं उनको उसकी बातें समझ आ रही होती हैं। इवन जो हमारे जो स्ट्रेंजर्स हैं या जो आउटसाइडर्स हैं उसको भी उस बच्चे की एटलीस्ट 1 क्वार्टर बात समझ आ रही होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे की, तो इस उम्र में जो बच्चे हैं वो एक शॉर्ट सेंटेंस का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, 3 से ज़्यादा अल्फाज पे जो मुश्तमिल सेंटेंस होता है। उस पे बच्चे क्या करते हैं कि उन चीज़ों के बारे में भी पूछते हैं, या उन प्लेसेस के या उन लोगों के बारे में भी पूछते हैं जो उनके सामने नहीं होती। लाइक अगर बारिश हो रही है तो हो सकता है बच्चा कह रहा हो कि नानों के घर पे भी बारिश हो रही होगी, तो हालांकि वो नानों का घर उसके सामने नहीं है, लेकिन वो उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं जो उनके सामने नहीं होती, लेकिन वो उन बारे में जानते हैं, उन लोगों से मिले हुए होते हैं। उसके अलावा बच्चे जो हैं वो इस स्टेज पे आके क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट और इफ स्टार्ट हो जाते हैं उनके कि अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा हो गया तो, यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस उनके WH क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो डिफरेंट एज में बच्चा जो है वो डिफरेंट चीज़ों को लर्न कर रहा होता है। सो बच्चे की जो लैंग्वेज है वो बाय एज जो है वो डेवलप होती है। अच्छा, जैसे कि आपने बात की इन कुछ आपने माइलस्टोन्स बताए, ये बताइएगा कि जैसे अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट या बच्चे जब इब्तदाई तौर पर लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो पेरेंट्स क्या किस तरह से उसको इनकरेज कर सकते हैं, बेहतर कैसे बना सकते हैं? क्या कोई ऐसे तरीके हैं? लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज को इनकरेज करने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका है वो यही है कि आप बच्चे से बात करें, उससे कम्युनिकेट करें, स्पेशली उन चीज़ों के बारे में जिसमें आपको लगे कि बच्चा इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। सो इवन बच्चे अगर छोटे भी हैं, वो इस स्टेज पे नहीं है कि वो आपको कम्युनिकेट कर सकें, तब भी आपको चाहिए कि आप बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी चीज़ को आगे लेके जाएँ, चाहे वो उनका जो लेवल है वो क्विंग और बैबलिंग तक है या वो सिर्फ पॉइंटिंग तक है। तब भी आप जो एडल्ट्स हैं उनको चाहिए, या जो केयर गिवर्स हैं उनको चाहिए कि उनके साथ कम्युनिकेट करें, बिकॉज़ जब बच्चा पैदा होता है तो आपको
तब ही बच्चे को ऐसे कंसीडर करना चाहिए जस्ट लाइक ही इज़ अ टॉकर, वो बात कर सकता है। आपको उन्हीं चीज़ों को ही आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे डिफरेंट वर्ड्स जो हैं ना वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं, तो इससे बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो बिल्डअप होती है। इसके अलावा जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा जो है वो अगर आपने उसके सामने एक ऑरेंज बॉल रख दी है, सो आप उसको दिखाएं कि ये ऑरेंज बॉल है। इसी तरह फिर जब आपका लंच का टाइम हो जाए तो आप ऑरेंज को कट करें, उसको दिखाएं कि ऑरेंज कट हो रहा है उसके लंच के लिए। सो इसमें यह है कि अगर हमने ऑरेंज का ही जिक्र किया है तो वो ऑरेंज जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंट एक ही वर्ड जो है वो डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जिससे बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो इन्हांस होती है, वो बिल्ड होती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर बच्चा जो है वो क्विंग लेवल पे है या बैबलिंग लेवल पे है और बच्चा किसी चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहा है, सो अगर वो पॉइंट कर रहा है किसी टॉय की तरफ, तो आपको ऐसे उसको कंसीडर करना चाहिए कि जैसे कि बच्चा कह रहा है कि क्या मैं ये ले सकता हूँ, सो फिर आप जो केयर गिवर है उसको भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए बच्चे की इस जो अटेम्प्ट है कम्युनिकेशन की, कि क्या आपको ये ब्लॉक चाहिए या आपको ये टॉय चाहिए। सो बच्चे को उस कन्वर्सेशन में लेकर आए। अगर बच्चा जो है वो एक वर्ड में रिस्पॉन्ड कर रहा है, अगर बच्चे ने कह दिया कि एप्पल, सो आपने उसी एप्पल को लेकर आगे जाना है कि आपको रेड एप्पल चाहिए। सो इसमें भी वोकैबुलरी उसकी इन्हांस हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कि आपने उसको बता दिया कि एप्पल रेड भी होता है। सो इस तरह बच्चे को आपने कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करना है, उसकी वोकैबुलरी को बिल्ड करना है। लेकिन अगर बच्चा सेंटेंस लेवल पर है, सो अगर सेंटेंस लेवल पे और बच्चे ने कह दिया है कि मैं शॉपिंग पर गया था, तो आपने उसी को ही उस जो सेंटेंस है उसको एक्सपैंड करना है कि शॉपिंग पे आपने क्या किया, क्या देखा। सो इस तरह से आप बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको इनकरेज कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे के सामने आप बुक्स रीड कर सकते हैं, स्पेशली वो बुक्स जिसमें डिफरेंट प्लेंटी ऑफ टॉपिक्स हों, और वो बुक्स जो पिक्चर्स जिसमें ज़्यादा हों, या फिर जो बच्चे की इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं उस तरह की आप बुक्स इस्तेमाल करें। उसमें ये होगा कि जब आप डिफरेंट वर्ड्स को उसमें रीड करेंगे या डिफरेंट पिक्चर्स आप दिखाएंगे, तो आप उन चीज़ों को लिंक करें जो उसकी लाइफ में हो रहा है, कि जो चीज़ आपने वहाँ देखी तो देखो वो यहाँ पर भी है। सो आप बच्चों के लिंक्स क्रिएट करें ताकि जो बच्चे की लैंग्वेज है वो बच्चे की जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज़ हो सके। उसके अलावा अगर बच्चा जो है वो पॉइंटिंग कर रहा है या जो भी उस बुक या पिक्चर को देख के कर रहा है, सो आपने उसके जो जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसके साथ भी चीज़ों को रिलेट करना है, ताकि बच्चा जो है वो जो चीज़ें जो उसने लर्न किया उनको जनरलाइज कर सके, कि एक ही जगह पर वो एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती, बल्कि वो वही चीज़ जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में भी पाई जाती है, डिफरेंट जगहों और जगहों पे भी होती है। सो बच्चे की जो जनरलाइजेशन की जो एबिलिटी है वो भी उस चीज़ में आ सके। सो डिफरेंट बच्चे को इन्वॉल्व करके कन्वर्सेशन में उसको हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें ताकि जो उसकी वोकैबुलरी है वो इंक्रीज़ हो सके। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि माओ को या केयर गिवर्स हैं जो बच्चों के साथ डील करें, उनको चाहिए कि वो तमाम कन्वर्सेशंस में जो भी मामलात हैं उनमें बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चों के सवालात का जवाब दें और बच्चों को रिलेट करना सिखाएं चीज़ों से। तो इससे ये होता है कि जो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बेहतर होती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ऐमन के बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल भी कर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनको डांट देते हैं, स्नब कर देते हैं, तो बच्चे जो है वो डर जाते हैं और फिर ज़ाहिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी उस चीज़ के बारे में नहीं बन पाती है। क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है, ऐमन जाते जाते आप पेरेंट्स के लिए, केयर गिवर्स के लिए क्या एडवाइस देंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं? आपने स्ट्रेटजीज़ की भी बात की, आपने अलामात की भी बात की, ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं या उनकी लैंग्वेज को बेहतर किस तरह से बना सकते हैं? पेरेंट्स के लिए यही है कि जब बच्चे से आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करें या बच्चे से बातचीत स्टार्ट करें, तो जो आपकी स्पीड है वो स्लो होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता बोलना चाहिए, ताकि जो बात आप कन्वे कर रहे हैं या जो भी बात आप उस बच्चे को बता रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप उसको दे रहे हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सके और उसकी अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप कर सके। सो हमेशा जब भी बच्चे से बात करें, जब वो ग्रोइंग एज में हो, जब वो चीज़ों को लर्न कर रहा हो, सो बच्चे से स्लोली बात करें और इस तरह से बात करें कि आप जो चीज़ कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चे से उसमें शॉर्ट सेंटेंसेस का
इस्तेमाल करें, ताकि बच्चे के लिए जो लैंग्वेज है वो ओवरवेल्म ना हो, बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके। आई कांटेक्ट देकर बच्चे से बात करें और मेक श्योर करें कि बच्चा भी आपको आई कांटेक्ट दे रहा हो। इवन जब एल्डर्स बात कर रहे हो बच्चे से आई कांटेक्ट ले, तो अगर बच्चे के लेवल तक भी आपको जाना पड़े तो ज़रूर जाएं, ताकि उसमें जो ये एबिलिटी है ये आ सके। उसके अलावा बच्चे में जब आप बच्चे से कम्युनिकेट कर रहे हो तो बच्चे से राइट सेंटेंस का स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करें वो सही हो। बिकॉज बच्चे जो है ना, जो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं, सो आप जिस तरह का मॉडल प्रेजेंट करके बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। सो मेक श्योर करें कि जो आपने प्रोनाउंसिएशन इस्तेमाल की है वो करेक्ट हो, जो स्पीच साउंड्स का इस्तेमाल आप कर रहे हैं वो क्लियर हो, ताकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग उनकी ना बिल्ड हो, बच्चे इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करें कि कहाँ किस प्लेसमेंट में कौन सा साउंड निकल रहा है, ताकि जो बच्चे की स्पीच साउंड्स की प्लेसमेंट है वो भी ठीक हो, और साथ साथ बच्चे जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें मॉडलिंग के थ्रू। उसके अलावा बच्चे के सामने जब आप बात करें तो उसको उसकी बात करने का, उसको रिस्पॉन्ड करने का टाइम दें, ताकि बच्चा जो है वो जो इन्फॉर्मेशन आपने कन्वे की है उस बच्चे को, जो इन्फॉर्मेशन आपने उसको दी है उसको प्रोसेस करके वो किसी ना किसी के थ्रू जो है वो आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करे, चाहे वो क्विंग के थ्रू करे, चाहे वो बैबलिंग के थ्रू कर रहा है, या चाहे वो वर्ड्स का इस्तेमाल करके कर रहा है या फ्रेज लेवल पे कर रहा है। सो बच्चे को ज़रूर रिस्पॉन्ड टाइम दें। उसके अलावा बच्चे को जब आप बच्चे से कन्वर्सेशन स्टार्ट करें तो बेबी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, आप उसी लैंग्वेज, एडल्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें जो आप बाकियों के साथ यूज़ करते हैं। आप उसके साथ इस तरह से मत इस्तेमाल करें कि जो साउंड्स हैं उनमें एरर आ रहा हो। बिकॉज बच्चा अगर कोई ऐसा वर्ड जिसमें आप एरर ला कर बच्चे के साथ बोल रहे हो कि लाड में आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो बच्चा उसी चीज़ को अडेप्ट कर लेता है और फिर वो वही चीज़ें लर्न करके अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर रहा होता है। सो बच्चा जब भी आपसे रिस्पॉन्ड कर रहा हो या आपके साथ बात कर रहा हो, तो आपको चाहिए कि जो केयर गिवर हैं उनको चाहिए कि वो उनको बीच में टोके नहीं, उनकी जो बात है उसको कंप्लीट होने दें, उसमें गलतियाँ मत निकालें। बिकॉज़ इस तरह जो बच्चे की जो अटेंशन है या फिर जो आप कह लें जो इंटरेस्ट है वो लूज़ हो जाता है। सो बच्चे को एक टाइम दें कि वो अपनी बात को कंप्लीट कर सकें। इवन जब आप बच्चे से बात कर रहे हो या बच्चा आपसे बात कर रहा हो तो उसको अटेंशन दें, उसकी बात ध्यान से सुने और फिर उसको रिस्पॉन्ड भी करें। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ बात करते हुए उसकी लैंग्वेज, और स्पेशली जब वो ग्रोइंग एज में है, 2 to 5 ईयर्स की एज में है, सो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा जो है वो चाहे वो क्विंग कर रहा है या बैबलिंग कर रहा है, आपको उसको रिस्पॉन्ड बैक करना है, ताकि बच्चे की जो लैंग्वेज है उसमें वो इन्हेंस हो सके। बिल्कुल, जैसे कि एमन ने बताया कि जब आप भी बच्चों से बात करें तो आप सही अल्फाज का इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर मैंने वालिदैन को भी देखा है कि वो बेबी लैंग्वेज या किसी भी लफ्ज़ का या किसी भी चीज़ का कुछ आसान जो है वो लफ्ज़ उसके लिए रख देते हैं और फिर उसी ज़बान में बात करते हैं, तो उससे बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो सही ज़बान का जो सीखने का जो अमल है वो मुतासिर होता है। इसके अलावा बच्चों को हर चीज़ में इन्वॉल्व करें, इनको कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करें, आई कॉन्टैक्ट मेनटेन करने की कोशिश करें, ताकि जो बच्चा जो सोशल स्किल्स उस वक्त सीख रहा होता है वो उसकी जो स्किल्स हैं वो मुतासिर ना हो, ताकि जो बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट है, जो ज़बान, जो बोलने की सलाहियत है, वो बेहतर तरीके से जो है वो बन सके और बच्चा जो है अपना जो एक्टिव पार्ट है वो प्ले कर सके। सामीने कराम, आज हमने बात की लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से, यानी कि बोलने की सलाहियत के हवाले से। 2 से 5 साल के दरमियान हम जानते हैं कि बच्चा बोलना सीख रहा होता है, बहुत सारे मसाइल से भी दो चार हो सकता है। उसमें पेरेंट्स का क्या किरदार होता है, पेरेंट्स को किस तरह से जो है किन अलामात पर नज़र रखनी चाहिए और किस तरह से वो इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, इस हवाले से हमने बात की। मेरे साथ मौजूद रही एमन शहजादी साहिबा, ये लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपिस्ट हैं और CDC में अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। तो सामीने कराम, उम्मीद करती हूँ कि आज के प्रोग्राम से आपने कुछ नया सीखा होगा। जो स्पेशल नीड्स के साथ जो बच्चे हैं उनके हवाले से अपनी मेज़बान अरीबा सलीम को दीजिए इजाज़त। आपसे भी मुलाकात होगी CDC टाइम के किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।